शत्रु धमकी देगा कि मकर राशि का इंसान वहाँ आ जाना, उस समय उतने बजे देख लूँगा। और मकर राशि के हैं आप, हिम्मत के साथ जो जगह उसने बताई उसी जगह पर ठीक सही समय पर पहुंचेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ वो शत्रु आपको कहीं भी नहीं दिखेगा जिसने आपको ज़बरदस्त धमकी दे रखी थी। आप उसके घर पर फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि भाई साहब यहाँ दिखे नहीं। जवाब आएगा कि उनको बुखार आ गया है। जी, मकर राशि जात को सूर्य देव की कृपा दृष्टि से ये सब कुछ होगा। सूर्य देव राशि बदल रहे हैं 15 जून से, और जो हैं मिथुन राशि में जा रहे हैं 16 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य देव का मिथुन राशि में जाना मकर राशि के जात को शत्रुओं को बुखार आना कहलाता है। आपका सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। और अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं मकर राशि जात को, और आपसे एक सीधा ताल्लुकात रखते हैं अंक शास्त्र के आधार पर। सूर्यदेव ग्रह नंबर 1 माने जाते हैं, और मकर राशि का लकी नंबर 1 होता है। 10वें भाव की राशि है, 10 का अंक शास्त्र बनता है 1। इस तरह से सूर्यदेव से आपका एक सामीप्य बन जाता है, क्लोजिविटी बन जाती है। और जब सूर्यदेव मिथुन राशि में आते हैं, एक साल में एक बार ही आते हैं, 1 महीने तक रहते हैं। मकर राशि के सारे जो शत्रु हैं, सारे जो दुश्मन हैं, या तो उनको बुखार आ जाता है या जो हैं घबरा कर कहीं भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्यदेव आपके मिथुन राशि में रहेंगे। तो मकर राशि के जात को सूर्यदेव का बहुत ही शानदार आपका राशि परिवर्तन हो रहा है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, द सन विल give you a splendid horoscope for your coming 1 month in context of your enemies, especially open enemies. You will be driven away or will be fall into सीवियर फीवर। जी हाँ, बुखार आएगा तेज उनको। चलिए, तो बहुत ही शानदार है। देखिए कि सूर्यदेव जो हैं 3 नक्षत्र बदलेंगे। जी, मिथुन राशि में रहेंगे, 3 नक्षत्र भी बदलेंगे। मृगशीर में रहेंगे, आद्रा में रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो 1 महीने तक सूर्यदेव मकर राशि आपके जीवन को कैसा प्रभावित करेंगे? शत्रु को आएगा बुखार। जी बिल्कुल, शत्रु को बुखार आएगा, आनाकानी करने लग जाएगा और धमकी देना भूल ही जाएगा वो। देखिए, इस वीडियो में हम पहले आपको बताएंगे कौन से आपको छठे भाव के फल मिलेंगे। सूर्यदेव छठे भाव में बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। छठा भाव त्रिक भाव होता है। इसमें जब कोई पापी ग्रह आता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, और जो छठे भाव में जो रोग ऋण रिपू की जो बातें होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उनको पूरी तरह से दबा देता है, ख़त्म कर लेता है। अब पापी ग्रह क्या है? देखिए, जो 9 ग्रह होते हैं उनमें 5 पापी ग्रह होते हैं और 4 जो हैं लाभ के ग्रह माने जाते हैं। पापी ग्रह में सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, शनि होते हैं, राहु और केतु, ये 5 ग्रह पापी ग्रह माने जाते हैं। अन्य 4 ग्रह जो हैं चंद्रमा और बुध और आपके देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, वो चारों जो शुभ ग्रह माने जाते हैं। जी, तो जी हाँ, बुध गुरु और चंद्र शुक्र। जी, तो इस तरह से जो पापी ग्रह छठे भाव में रहते हैं तो एक शत्रु पर पूरी तरह से जीत हासिल कराते हैं और कई सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो हम आपको छठे भाव के फल बताएंगे, उसके बाद विषय फल बताएंगे। कोई भी अगर जिन विषयों को संभालता है, अच्छा रहता है, तो उनमें भी अच्छे फल देता है। दृष्टि फल बताएंगे, आपके सूर्यदेव चौथे भाव पर दृष्टि भी करेंगे, वो बताएंगे। एक बड़ा योग भी बनेगा, बुध आदित्य योग, उसके बारे में भी बताएंगे। और आने वाले 1 महीने की एक बड़ी सावधानी भी बताएंगे। अंत में आप लोगों को सूर्यदेव का उपाय भी बताएंगे, ताकि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमजोर होंगे उनके भी मजबूत हो जाएंगे, उनको भी फल मिलेगा। शुरुआत हम कर रहे हैं भाव फल से। सूर्यदेव जो हैं छठे भाव में रहकर आपको क्या फल देंगे? देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये मकर राशि के लोगों आपके लिए कि शत्रुओं पर जीत मिलेगी। जी, देखिए कि छठे भाव में जब सूर्यदेव होते हैं तो शत्रु पर जीत दिलाते हैं, और विशेषकर ये खुले शत्रु। हालांकि खुले शत्रु के लिए आपका शत्रुअंता योग भी होता है। मंगलदेव उच्च के माने जाते हैं मकर राशि में, तो शत्रुअंता योग भी पाया जाता है। इसके बावजूद फिर भी
शत्रु अगर मान लीजिए 3-4 शत्रु एक साथ इकट्ठे हो जाए तो जाहिर है उनमें कुछ बल ताकत आ जाती है। ऐसी ताकत को ख़त्म करने का कार्य आपके सूर्यदेव करेंगे, और ये करते हैं जब छठे भाव में होते हैं। तो आपके 1 महीने तक जो है शत्रु का दमन होगा, शत्रु भागते हुए नजर आएंगे, और अगर कोई धमकी देगा तो उस धमकी पर वो कभी एक्शन नहीं ले पाएगा, या तो बुखार आ जाएगा या खुद कहीं भागता हुआ नजर आएगा। तो खुले शत्रु पर बहुत ही ज़बरदस्त जीत का आपको मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि के वो लोग, देखिए सभी एक तरह के लोग नहीं होते हैं। मकर राशि के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहने में तो कहते हैं कि हम शत्रु से नहीं डरते हैं, लेकिन शत्रु जब कोई धमकी देते हैं तो वो डरने भी लग जाते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कुछ खराब हो जाते हैं, उसके कारण ऐसा हो जाता है, बुध ग्रह खराब हो जाता है, उससे भी क्या कि धमकी से डर लग जाता है कुछ एक को, मकर राशि जातकों को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये आने वाला 1 महीना है ऐसा है जहाँ उनका डर खत्म हो जाएगा। किसी ने धमकी दी है, ज़मीन का पर कब्जा किया है, आपके जीवन साथी से कोई गलत व्यवहार कर रहा है और आप बिल्कुल दबे हुए हैं, घबरा गए हैं, धमकी देकर आपको धमकाया जा रहा है, और इसी तरह से आपका संतान से भी कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, जहाँ आप दबे हुए हैं। मकर राशि जात को हम कहते हैं कि दबना जीवन नहीं है, दबना जीवन नहीं है। ये दबना काम किन का होता है? जानवर, पशु होते हैं, वो दबते हैं, इंसान को दबना नहीं चाहिए। और बिल्कुल चंद्र, ये सूर्यदेव भी आपको कहते हैं कि मुकाबला कीजिए परिस्थिति का, कोई कितना भी दबंग क्यों नहीं हो, इस 1 महीने में भागता हुआ दिखेगा, वो पूरी तरह से मुकाबला कीजिए। एक बार शत्रु के सामने खड़े हो जाएंगे तो कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों नहीं हो, आखिर उसको झुकना होता है। और शत्रुअंता योग होता है मकर राशि के मंगल का, लेकिन किसी की जन्म कुंडली में मंगल खराब होता है तो शत्रुअंता योग खत्म तो नहीं होता, उसका थोड़ा कमजोर होता है, उसकी भरपाई भी सूर्य देव कर देंगे। तो इस तरह से पूरी ताकत के साथ शत्रु का मुकाबला कीजिए मकर राशि जात को, और आपकी जीत और 100% जीत होगी। बहुत ही ये जो सूर्यदेव का हम इंतजार करते हैं, ज्योतिष शास्त्री पंडित वगैरह, कि कब सूर्यदेव किसी के लिए छठे भाव में आए। छठे भाव में सूर्यदेव जो होते हैं राजा होता है, ग्रह का राजा, और राजा जो है शत्रुओं को कभी माफ़ नहीं करता है, ये आपको पता ही होगा जी। और आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, गुप्त शत्रु भी भयभीत होंगे। जी हाँ, देखिए गुप्त शत्रु, अब ये जो शत्रु का विचार होता है छठे भाव में, शत्रु में खुले शत्रु, ओपन एनिमी और हिडन एनिमी दोनों शामिल होते हैं, गुप्त शत्रु भी शामिल होते हैं। गुप्त शत्रु भयभीत होंगे और घबरा कर भेद खोलेंगे। ये भयभीत क्यों होंगे आपको हम बता रहे हैं जी। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भाई है, सगा भाई है, वही गुप्त शत्रु है, गुप्त शत्रु बना हुआ है, आपके नुकसान की फिराक में कोई नुकसान करवाना चाहता है आपका, लेकिन आप जो हैं पड़ोसी जो खुला शत्रु है उसको ऐसा धमकाएंगे कि ये सीन देखकर आपका भाई वो भी घबराने लग जाएगा, या तो सॉरी फील कर लेगा, या जो है आगे से कसम खाएगा कि वो आपका गुप्त शत्रु नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा लाभ आपको होगा। तो गुप्त शत्रु जो हैं भयभीत हो जाएंगे और घबरा कर अपना भेद भी खोल देंगे। तो गुप्त शत्रु पर भी जो हैं ये आपके सूर्यदेव जो वार करेंगे, और इस तरह से इसमें भी आपकी जीत मिलेगी। और ख़ास बात है कि आपके फैमिली में ऐसा कोई रहस्य बना हुआ है जहां आप समझ नहीं पा रहे कि किसने किया क्या। जैसे फैमिली में मान लीजिए कोई आप 5-6 भाई एक साथ रहते हैं, किसी एक भवन में रहते हैं, वहाँ मान लीजिए किसी बच्चे का कोई मर्डर हो गया है और अभी मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है, उसमें पता नहीं चल रहा है कि किसने ये करवाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन परिवार के आसपास ही चल रही है कि फैमिली का कोई मेंबर है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये बच्चे का मर्डर किसने कराया। ऐसी कोई फैमिली मिस्ट्री है, इस 1 महीने में पर्दाफाश हो जाएगा। सच क्या है, कौन किसने क्या कराया, ये सामने आ जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो मकर राशि के जातक को आप लोगों के फैमिली में किसी में ऐसी कोई मिस्ट्री बनी हुई है, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, और ये आप लोगों का एक अच्छा बहुत ही रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा, और उससे आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ये सूर्यदेव जो हैं 6वें भाव में रहते हुए इस तरह के परिणाम देते, क्योंकि ग्रह के राजा हैं, तो राजा जो हैं कई खुफिया जानकारियाँ, जासूसी जानकारियाँ, इनको भी अच्छी तरह से इनका अवलोकन करते रहते, तो ग्रह में भी जो हैं ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो जाती हैं जी। तीसरे नंबर पर उतार चढ़ाव वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए उतार चढ़ाव वाली बीमारी, एक तो जैसे बीमारी होते हैं मलेरिया बुखार होता है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, इसमें वो कोई उतार चढ़ाव वाली बीमारी नहीं है। देखिए मलेरिया बुखार तो होता ही ऐसा है
एक दिन आएगा, दूसरे दिन ठीक होगा, फिर वापस आएगा, ठीक हो जाए, वो तो उसका तो ऐसे ही सिस्टम है। लेकिन हम कह रहे हैं उतार चढ़ाव वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। उतार चढ़ाव का मतलब ऐसी बीमारी है जहाँ बीमारी कुछ ज़्यादा होती तो आपको लगता है कि चलो ऑपरेशन करवाई देते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन जब दूसरे दिन सोचते हैं दवाई लेने जाए या ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बात करें तो वो बीमारी एकदम ठीक सी लगती है, तो फिर सोचे चलो अब रहने दो, फिर 8-10 दिन बाद फिर अचानक बीमारी उभर जाती है, फिर सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाए, और जब डॉक्टर के पास जाने का तय करते तो बीमारी फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। ये उतार चढ़ाव है, इसे कहते हैं फ्लक्चुएशन डिजीजेस ये होती हैं। ये किसी भी तरह की डिजीज हो सकती है। हाँ, ENT की डिजीज ज़्यादा होती है, ये ईयर नोज एंड थ्रोट इससे संबंधित बीमारियाँ ENT की ज़्यादा होती है। कभी जैसे कि कान में दर्द है, डॉक्टर का सोचे तो दर्द ठीक हो जाता है और बाद में फिर थोड़े दिन बाद फिर हो जाता है। ये भी उतार चढ़ाव वाली बीमारियाँ परेशान करती है। तो देखिए, ग्रहों के राजा सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे, बीमारी पर आघात करेंगे, ऐसी बीमारी आपके जड़ से खत्म हो जाएगी और आगे से फिर वो बिल्कुल नहीं होगी। ये अनुभव आप लोग अवश्य करेंगे जी। और साथ में देखिए कि जो मेडिकल बिल किसी के बने हुए हैं, कोई सरकारी नौकरी में मेडिकल बिल है, मेडिकल, और लेकिन कुछ सरकार वो उन बिल को मान नहीं रही है, बिल में कुछ फर्जीवाड़ा का अंदेशा लग रहा है सरकार को और आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच की है, ऐसी जांच में अगर आप मकर राशि के हैं उनमें आपकी जीत होगी और साबित हो जाएगा कि आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल है, सही है, डुप्लीकेट और फॉल्स नहीं है जी। ये भी आपके जो हैं लाभ मिल जाएगा आप लोगों को। साथ में जो मेडिकल लीव से रिलेटेड कोई सरकारी नौकरी के विवाद है, वे भी विवाद आपके खत्म हो जाएंगे। चौथे नंबर पर कर्ज की बड़ी किस्त चुकता होगी। देखिए, जो छठे भाव है उसमें कर्ज के विचार होते हैं और सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे तो बड़ी किस्त चुकता करने का मादा रखते हैं सूर्यदेव आपके। तो जो कर्जदार है, कर्जे से दबे हुए हैं, उम्मीद कीजिए इस 1 महीने में कोई न कोई आपके रास्ता खुल जाएगा, हाथ में पैसा आ जाएगा जिनसे कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी, या फिर शर्तें बदल जाएगी, शर्तें कुछ नरम हो जाएगी और आपके पक्ष में वे शर्तें तय हो जाएंगी, फिर से पुनर्निर्धारण उनका हो जाएगा। तो किसी न किसी रूप में है। जहाँ तक कर्ज वाली समस्या है मकर राशि के, जहाँ तक आमतौर पर कर्ज लेते नहीं, बड़े जिम्मेदारियों कोई बड़े काम के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन फिर चुकाना मुश्किल है, क्योंकि मकर राशि आखिर ईमानदारी से चुकाते हैं। मकर राशि वाले कोई बेईमानी के धन से तो कोई कर्ज चुकता करते नहीं, ईमानदार राशि हैं, इसलिए थोड़ा कर्ज लंबा चलता है इनके। लेकिन ध्यान रखिए, आपके शनिदेव भी आपके मंगलदेव रक्षा करते हैं, गुरु भी रक्षा करते हैं इस मामले में, और कर्ज आके चुकता हो जाते हैं मकर राशि के जातकों के जी। और जहाँ तक ग्रह वर्तमान ग्रह गोचर है, सूर्यदेव भी आपके कर्ज पर आघात करेंगे। छोटा मोटा कर्ज मकर राशि का किसी का बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एकदम बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, 50,000 का कर्जा चुक तो गया फाइनली। ये किसी के साथ हो सकता है, उम्मीद रखिए बिल्कुल। 5वें नंबर पर धोखा करने से पहले नौकर पकड़ा जाएगा। द सर्वेंट विल बी caught in red-handed before committing any crime, any deceit जी। धोखा देने से पहले ही धोखा करने की फिराक में होगा और वो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। मकर राशि की जात को नौकर जो हैं कोई बड़ा क्राइम करने वाला होगा आपके घर में, आपके ऑफिस में, बिजनेस में, लगभग उसके पास कहते हैं ना अलमारी की चाबी उसके हाथ में आई जाएगी, अलमारी तक पहुंचेगा, उससे पहले पकड़ा जाएगा, यानी आपकी निगाह में आ जाएगा। अगर आपकी दुकान है, कंपनी है, वहाँ CCTV कैमरे है तो उन कैमरों की नज़र मार जाएगा। परिवार में है तो परिवार के किसी सदस्य की उस पर नज़र पड़ सकती है। ऐसे नौकर को हमेशा हमेशा के लिए फिर निकालना ही ठीक है। ये किसी के साथ ऐसा होगा तो चलिए अच्छी बात है, ऐसे धोखेबाजों की पहचान हो जाएगी। 6 नंबर पर पूर्व जन्म के पाप कटेंगे जी। पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। देखिए, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, और इंसान अच्छे कर्म कम करता है, बुरे कर्म ज़्यादा करता है। ये तो चाहे कोई सा भी जन्म हो, हर जन्म में ऐसा ही होता है। चलिए, बुरे कर्म आखिर कर जाते हैं, कुछ बुरे कर्मों की सज़ा तो उस जन्म में मिल ही जाती है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी सज़ा उस समय मिल नहीं पाती है। वो जो बुरे कर्म हैं अब इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि इसे भुगतने पड़ते हैं तो मकर राशि जातकों का जो भाग्योदय होता है 36 साल की आयु में और 52 साल की आयु में। मकर राशि के कुछ एक लोग दावा करते हैं कि हम 55-56 साल के हुए हैं
न तो 36 साल में कोई किस्मत खुली, न 52 साल में खुली और अभी तक नहीं खुली है। तो कारण फिर क्या है? ये बात कारण ये कि पूर्व जन्म के कहीं न कहीं बुरे कर्म रहे हैं, पाप कर्म हुए हैं जो कटे नहीं हैं, उसकी सज़ा इस जन्म में मिलनी बाकी है। तो मकर राशि के जातक किसी की सज़ा पूरी हो जाएगी इस जन्म में, पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। और एक बार ये पूर्व जन्म के पाप कट गए, उसके तुरंत 1 या 2 घंटे बाद फिर आपकी किस्मत अचानक चमकने लग जाती है। तो उम्मीद कीजिए इस 1 महीने के दौरान मकर राशि के कुछ एक जातकों के पूर्व जन्म के पाप कट सकते हैं और एकदम नई जिंदगी शुरू हो सकती है जी। तो देखिए कि ये जो 6 बड़े लाभ जो हैं सूर्यदेव आप लोगों को देंगे छठे भाव में रहकर, लेकिन ध्यान रखिए अब सूर्यदेव का एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। मामा का असली रूप सामने आ जाएगा जी। सूर्यदेव जो है मामा का असली रूप सामने ला देगा। जो मामा आपका अपना बना हुआ है, जो मामा ऐसा जता रहे कि वो आपकी प्रोग्रेस चाहता है, जो मामा ये जता रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत फायदे का सोच रहा है, आपकी खुशियों का सोच रहा है, वही मामा जो हैं गुप्त शत्रु बना हुआ है। और उसी मामा के साथ आपके कोई विवाद भी हो गए हैं और इस तरह से जो हैं परेशानी आपकी बनी हुई है। तो सूर्यदेव जो हैं ये सच्चाई सामने ला देंगे कि मामा ही आपका गुप्त शत्रु है और आपका ये शक बिल्कुल यकीन में बदल जाएगा कि इस मामा ने ही आपका कोई काम बिगाड़ा है। ऐसा मामा जो हैं आपकी नज़र में नफरत के काबिल बन जाएगा। तो मकर राशि के जो मामा हैं जी, मैटरनल अंकल्स हैं मकर राशि के, जरा संभलिए। मकर राशि के साथ कोई धोखा करने की फिराक में नहीं रहे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मामा जी के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए जी। चलिए ग्रह विषय पर देखते हैं आने वाले 1 महीने में। जो देखे कि सूर्यदेव जो हैं सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे और सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। राजनेता को भी लाभ है इस 1 महीने के दौरान। जो मकर राशि के नेताजी हैं, राजनेता हैं, उनको भी कोई खुशखबरी मिलेगी और साथ में विदेश में आपकी नियुक्ति हो सकती है। सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल के रूप में विदेश में भेजे जा सकते हैं, राजदूत नियुक्त किए जा सकते हैं। दृष्टिफल है सूर्यदेव जो 6ठे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर जी। द सन वाइज सिटिंग इन द 6th हाउस इट थ्रोस इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। सूर्यदेव 4th भाव पर दृष्टि करेंगे, यानी सूर्य मंगल को देखेंगे, बिल्कुल मित्र को देखेंगे सूर्यदेव जी। और देखिए क्या पोजीशन आपकी बनेगी। दृष्टिफल क्या मिलेगा आपके 4थे भाव का। माता जी के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे, माँ के साथ आपके डिस्प्यूट वगैरह रहे तो विवाद खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति में विभाजन, मनपसंद का हिस्सा मिल जाएगा। तो मकर राशि के जात को माता जी जो क्या है बचपन में तो आपका खूब अच्छा रखती है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। माता जी को लगता है कि इस बच्चों को धीरे धीरे मैं अपने विचारों का बना ही दूंगी। अभी ये कहना नहीं मानता है, ये धीरे धीरे मेरा कहना मानने लग जाएगा। लेकिन माता जी उस समय बहुत निराश हो जाती है जब मकर राशि लगातार अपना एक अलग वजूद बनाए रखते हैं, अलग विचार इनके बने ही रहते हैं और किसी के विचारों को नहीं मानते। यहीं पर फिर माता जी झूठ लग जाती है और लगता है ये बच्चा न बचपन में मानता था और न अब मानता है। ये वजह कि माँ के साथ विवाद होते हैं मकर के जी। मकर राशि भविष्य फल में हम देखते हैं माता के साथ मकर के ज़्यादा विवाद होते हैं। जन्म कुल विश्लेषण करते हैं, वहाँ भी खुले रूप में आते हैं ये कि माता ही मेरी दुश्मन है जी, तो मैं माता चे पिता तो मैं भाई, इसी तरह के बातें होती हैं। तो ये होते हैं आप अलग तरह की राशि है। मकर राशि जात को अक्सर माँ के साथ विवाद होते हैं और कभी कभी माता जो दूसरे भाइयों का सपोर्ट करती है आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज स्थिति बिल्कुल उलट जाएगी, माता जी आपका सपोर्ट करेंगी, पैतृक की पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर में आपका साथ देगी, खुद के घर का सपना पूरा होगा। दृष्टिफल आज ये आपको मिलेगा। खुद के घर के निर्माण से संबंधित प्रॉपर्टी डीलर के साथ कोई विवाद हुए थे, विवाद सुलझ जाएंगे जी। और तीसरा ये है कि आज देखिए ये आने वाले 1 महीने में एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि गिरवी रखे हुए गहने आप छुड़वा देंगे। कोई मान लीजिए पैसा वगैरह लिए थे, उधार लिए थे और गहने गिरवी रखे थे,
किसी कारणवश तो वो गिरवी गहने छुड़ा लेंगे, यानी आप उनका उधारी वगैरह चुका देंगे और गहने आपके पास आ जाएंगे। और ये भी किसी के साथ इससे 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में हो सकता है। सूर्यदेव का दृष्टिफल है और बुध आदित्य योग बन रहा है। मकर राशि जात को ये केवल 7 डेज का बनेगा, 7 दिन का, 15 से 22 जून का बनेगा। 7 दिन में, 7 दिन जो हैं, इन 7 दिन के अंदर यानी 15 जून से 22 जून के जो 7 दिन रहेंगे, उन 7 दिन के अंदर आपका IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और बहुत ही बड़ा अटका हुआ धन का फैसला आप ले लेंगे। धन संबंधित कोई व्यापार संबंधित मामला अटका हुआ रहेगा, उलझन में रहेंगे, वो मामला सॉल्व हो जाएगा और बड़े धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये बुध आदित्य योग का बहुत बड़ा फायदा होता है। बुद्धि साथ देती है और सूर्य की ताकत आती है और इस तरह से जो है जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। तो आप लोगों के जो बड़े धन प्राप्ति का रास्ता खुलेगा, मेंटल कन्फ्यूजन, मानसिक भ्रम दूर हो जाएगा, IQ बहुत तेज काम करेगा आपका। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी यह है, 1 महीने में चापलूसी से दूर रहे। मकर राशि जात को सूर्यदेव छठे भाव में रहते हैं, तो चापलूसी से आसपास आपके इकट्ठे हो जाते हैं जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा उठाते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिए, जो लोग चापलूसी करते हैं, फ्लैटरर्स होते हैं, उनसे दूर रहना है, अन्यथा आपका बेचा इस्तेमाल हो सकता है। आपको फिर पछतावा हो सकता है कि उस पर आपने ऐसे विश्वास कर लिया। तो अब जहाँ तक चापलूसियों की कैसे पहचान करें, तो मकर राशि आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप किसी भी इंसान को 2 मिनट जब देखते हैं, उसको 2 मिनट उनसे बात करके आप पता लगा देते कि इंसान कैसा है, ये चापलूसी करने वाला है कि नहीं। वहीं से आपको पता चल जाता है और उसके आप पहचान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दूर रखिए, हाँ, नहीं तो ये लोग जो है आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, फिर आपको पछतावा होगा। उपाय बता रहे, उपाय देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है उनके लिए भी उपाय महत्वपूर्ण हैं और आप लोग भी जो हैं ये सूर्यदेव का उपाय कर सकते हैं। तो सूर्यदेव को शुभ करने के लिए हम आपको 3 तरह के उपाय बता रहे हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, चैनल तो बहुत पसंद आ रहा है, चैनल के वीडियो भी पसंद आ रहे हैं। मन होता है कि चैनल का खास योगदान कैसे करें, तो हम कहते हैं कि चैनल के मेंबर बन जाइए, आपका खास योगदान हो जाएगा चैनल में। चैनल का मेंबर बनते हैं, घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 148 मेंबर्स बन चुके हैं, 148 मेंबर्स। आप इस चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। पैसे कितने लगते हैं ये तो आप सबसे पहले सोचेंगे, क्योंकि मकर राशि के हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। बहुत ही कम चार्ज हमने रखा है, 89 रुपीज़, 89 रुपये। जी, 89 रुपीज़ में बन जाते हैं आप चैनल के मेंबर, परमानेंट मेंबर। आप भी चैनल के मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, तो अब हम आपको जो हम बता रहे हैं सूर्यदेव के उपाय। जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर हैं, उनके लिए भी उपाय बहुत काम के हैं और आप सबके बहुत ही काम के। देखिए कि जो है, पहला उपाय है कि सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए, सुबह के समय कीजिए आप। जी हाँ, मान लीजिए किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपकी नाइट की ड्यूटी है, कहीं ड्राइविंग वगैरह करते हैं, कोई बस वगैरह चला रहे नाइट की बस, तो वैसे जात को क्लेम करना चाहते हैं, आप जो हैं गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। मोबाइल पर गायत्री मंत्र को 108 बार सुन भी सकते हैं। और एक और उपाय बता रहे हैं, वो ये है कि रविवार को जो है पीले रंग का रुमाल जेब में रखिए, आपके लिए सूर्यदेव शुभ हो जाएंगे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।